नमस्कार। आज बात करते हैं सोने चांदी की कीमतों में ना एक बड़ा बदलाव आया है और आज हम इसके असल मतलब को समझेंगे। देखिए, ये जो आंकड़े हैं ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनके पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर नजर डालिए। लगभग 3000 रुपए की गिरावट, और वो भी सिर्फ एक दिन में। चांदी की कीमत में इतनी बड़ी गिरावट, मतलब साफ है कि बाजार में कोई बड़ी हलचल हुई है। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और इससे हमें क्या समझना चाहिए। तो आज के इस विश्लेषण में ना हम सिर्फ हेडलाइंस पर नहीं रुकेंगे, बल्कि उससे कहीं आगे जाएंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये कीमतें तय कैसे होती हैं, और सबसे जरूरी बात, हम सबके लिए इनका मतलब क्या है। तो हुआ ये कि मार्केट ना कई दिन की छुट्टी के बाद खुला, और जैसे ही खुला सोने चांदी के दाम सीधे नीचे आ गए। अब ये एक साफ साफ इशारा है कि बाजार में मंदी का माहौल बन रहा है, और इसका सबसे ज्यादा असर चांदी पर दिखा है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर। पता है, सोने चांदी की कीमतों की ना दो अलग अलग दुनिया चलती हैं। एक तरफ है MCX और दूसरी तरफ है IBJA, और सच कहूं तो अक्सर लोग इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो ही जाते हैं। चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। MCX मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये है ऑनलाइन ट्रेडिंग वाला बाजार, जहां फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में खरीद बिक्री होती है। इसको आप कह सकते हैं ये स्टॉक मार्केट वाला भाव है। और दूसरी तरफ है IBJ, यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरीज एसोसिएशन। ये तय करता है फिजिकल मार्केट का रेट, मतलब ये है वो शोरूम वाला भाव जिस पर हम सब जाकर असल में गहने खरीदते हैं। तो फिर एक आम खरीदार के लिए सबसे जरूरी क्या हुआ? IBJ रेट। जी हाँ, यही वो रेट है जो बेंचमार्क है, जिससे यह तय होता है कि जब कोई सुनार की दुकान पर जाएगा तो उसे गहने किस भाव पर मिलेंगे। सीधी सी बात है, यही वो रेट है जो सीधा सीधा हमारी जेब पर असर डालता है। अच्छा, तो अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, वो बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं कि IBJA के हिसाब से आज बाजार में सोने और चांदी के ऑफिशियल रेट्स आखिर हैं क्या। तो ये रहे आज के ऑफिशियल रेट्स। अगर 24 कैरेट सोने की बात करें तो 10 ग्राम का भाव है 71,584 रुपए, और 22 कैरेट सोना, जिसमें ज्यादातर ज्वेलरी बनती है, उसका रेट है 65,570 रुपए। वहीं 1 किलो चांदी का भाव आज 89,000 रुपए पर है। देखिए, ये कीमतें तो रोज बदलती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन इनसे जुड़ा एक ऐसा फैक्ट है, एक ऐसा आंकड़ा है जो सच में हैरान कर देता है। तो चलिए 1 मिनट के लिए इन रोज के रेट से हटकर भारत की असली सोने की दौलत वाली बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये एक ऐसे छिपे हुए खजाने की कहानी है जो हमारी इकोनॉमी को एक बिल्कुल ही अलग रोशनी में दिखाती है। अब जरा इस नंबर को देखिए और इसे दिमाग में बिठा लीजिए। 450 लाख करोड़ रुपए। ये हम सब भारतीय परिवारों के घरों में जो सोना रखा है ना, गहनों के रूप में, उसकी कुल कीमत है। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ घरों में रखा हुआ सोना। अब ये नंबर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा कैसे लगे? तो इसकी तुलना एक और नंबर से करते हैं। 370 लाख करोड़ रुपए। पता ये क्या है? ये हमारे पूरे देश की कुल GDP है, मतलब हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था का साइज। और अब ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को एक ही नजर में साफ कर देता है। बस एक पल के लिए इस पे गौर कीजिए। बाईं तरफ जो बार है वो है हमारे घरों में रखा सोना, और दाईं तरफ वाली बार है हमारे देश की पूरी GDP। मतलब यकीन करना मुश्किल है, पर आंकड़े यही सच बता रहे हैं कि हम भारतीयों के घरों में जो सोना है वो देश की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा कीमती है। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि भाई, जब देश में इतना बड़ा खजाना हमारे घरों में बन पड़ा है, तो इसका आज की जो सबसे बड़ी आर्थिक हकीकत है, यानी बढ़ती हुई महंगाई, उससे क्या कनेक्शन है? चलिए अब इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। देखिए, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो बताते हैं कि होलसेल इन्फ्लेशन, मतलब थोक महंगाई, पिछले 10 महीने के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई है। और इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? हम सब पर। खाने पीने की चीजों से लेकर रोज की जरूरत का हर सामान, सब कुछ लगातार महंगा होता जा रहा है, और इससे हर घर का बजट बिगड़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है। और ठीक यहीं पर वो घरों में रखा हुआ सोना कहानी में वापस आता है। अक्सर कहा जाता है कि ये भारत की आंतरिक शक्ति है, उसकी अपनी ताकत है। असल में ये एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, एक सुरक्षा कवच जो महंगाई के ऐसे मुश्किल दौर में बहुत से परिवारों के काम आता है। तो आखिर में ये चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, एक तरफ रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, और दूसरी तरफ देश की इतनी बड़ी दौलत, ये छिपा हुआ खजाना हमारे घरों में बंद है। तो ऐसे में ये जो आंतरिक शक्ति है, ये एक आम इंसान की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए असल में क्या मायने रखती है, और क्या इसका बेहतर इस्तेमाल करने का कोई तरीका हो सकता है?